दुबे जी, धमकी मिले शरद पवार को और बताएं संजय राउत, ये क्या हो रहा है? अंजना जी, ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी के अग्रज हम सबके वरिष्ठ शरद पवार जी हैं। यदि उन्हें कोई केंद्रीय मंत्री धमकी देते हैं हाँ। तो संजय राउत जी का बोलना एज अ फ्रेंड, एज अ मित्र स्वाभाविक सी बात है। मैं नहीं समझता कि इसको कोई गैर ढंग से लेना चाहिए। और जिस प्रकार राउत साहब कह रहे हैं कि आज चौथा दिन है, अभी तक तो आंकड़े पेश नहीं हो पाए, अभी तक सरकार गिरी नहीं, नई सरकार बनी नहीं, शिवसेना खत्म हुई नहीं, उद्धव ठाकरे जी के हाथ से शिवसेना चली नहीं गई। तो ये सब चीजें भी देश की जनता और राज्य की जनता को समझना चाहिए कि जिस प्रकार एक झूठ और जिस प्रकार एक फरेब का माहौल बनाया गया। आज कल एकनाथ शिंदे जी अपने साथियों को कह रहे थे वीडियो में कि एक महाशक्ति हमारे पीछे है, देश की बहुत बड़ी पार्टी। कौन है भाई वो पार्टी? कौन है वो महाशक्ति? महाशक्ति आपके पीछे है, तब आप जाकर ये सब कदम उठा रहे हैं। तब आप जाकर अति महत्वाकांक्षा लड़ा था। हाँ, वही महाशक्ति जिसके साथ आपने चुनाव लड़ा जी, तब अति महत्वाकांक्षा जागी है। तब सूरज जाके मुंह फुला के बैठे थे, तब जाकर बातचीत करने को तैयार नहीं हुए। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आइए और मुख्यमंत्री का पद भी देता हूं, इस्तीफा रेडी है, तब भी आने को तैयार नहीं, क्योंकि एक महाशक्ति काम कर रही है इसके पीछे। अरे तो कमाल की, हैरानी की बात है। महाशक्ति की काम तो कर ही रही है अनुपम, वरना इस तरह की सुरक्षा कहां होटल के बाहर दिखती है? दिखाइए एक बार फिर से वहां का नजारा अनुपम। और ये सवाल भी कि आखिरकार तो महाराष्ट्र की राजनीति महाराष्ट्र में ही होगी, सदन में ही बहुमत या अल्पमत होगा। कब तक यहां पर छिपे फिरेंगे अनुपम? और अब तक कितने हो गए ये भी बताइए। जी अंजना, बिल्कुल मैं ठीक होटल के बाहर खड़ा हूं। जो गेट है, मुख्य द्वार है, पूरी तरह से बंद रखा गया है और भीतर में काफी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की अभी अभी संजय भोसले जो सतारा के उप प्रधान हैं, वो होटल के बाहर आए थे तो उनको पुलिस ने भीतर नहीं जाने दिया, डिटेन करके उनको ले गई। तो ये स्थिति इस वक्त होटल की है, सुरक्षा व्यवस्था की। और जहां तक आंकड़ों का, अंक गणित का संबंध है, अभी तक जो सूचना हमारे पास है कि 38 विधायक इस वक्त भीतर में एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं शिवसेना के। इसके अलावा 9 विधायक ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं। तो ये संख्या लगातार 2 दिनों से हम जो देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। और जो खबर ये भी है कि और 2 विधायक आज आ सकते हैं। तो ऐसे में ये संख्या 40 के पास पहुंच सकती है आज शाम तक। तो इस वक्त भीतर में एकनाथ शिंदे एक मीटिंग कर रहे हैं, अगली रणनीति तय कर रहे हैं। रणनीति सिर्फ यही कि किस तरह से यहां से मुंबई जाया जाए। और उनको लग रहा है कि असली चुनौती जो शुरू होगी मुंबई पहुंचने के बाद शुरू होगी। तो उस पर भी पूरी तरह से विचार विमर्श और चर्चा चल रही है कि मुंबई पहुंचने के बाद किस तरह से वहां पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। तो इसमें जो भीतर से खबर आ रही है कि अभी और वक्त लग सकता है। अपने को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के बाद ही जो लड़ाई वो शुरू की है उन्होंने, उसको जीत के अंजाम तक पहुंचाने की एक जो मकसद लेकर वो चल रहे हैं, उसको आश्वस्त करने के बाद ही वो यहां से हिलेंगे। ऐसी भी खबरें भीतर से आ रही हैं।